SAIL, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। मेरे जो पहले गुरु थे इंजीनियरिंग में, मुझे जो पढ़ाए थे वो यही बेसिकली डिज़ाइन के डायरेक्टर थे और मुझे पढ़ाए थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट पढ़ाए थे। तो मैं उससे कभी भूल नहीं सकता हूँ, बड़ा मज़ा आता पढ़ने के लिए। तो उसी के बारे में बात करेंगे। इससे मेरे कलीग काम कर चुके, अभी US में रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है SAIL, ठीक है जी। और ये काफ़ी टाइम बाद इनका CVT का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा रहे हैं। जैसे मेरा एक वीडियो आने वाला है कि गेट और PSUs का रिलेशन कितना ज़्यादा अभी चेंज आ रहे हैं। अभी एडिटर को मैंने दिया एडिट करने के लिए, जैसे आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा उससे। अगर बात करें यहाँ पर ब्रांच वाइज, आपका केमिकल का 5 वैकेंसी, सिविल का 14 वैकेंसी, कंप्यूटर का 4 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल का 44, मैकेनिकल का 30, इंस्ट्रूमेंटेशन का 7, मेट्रोलॉजी का 20। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है खास करके मेट्रोलॉजी वालों के लिए। मेट्रोलॉजी का बहुत कम जगह पर वैकेंसी निकलता है PSUs में, जिनमें से सेल, SAIL, वाइजैक स्टील, NPCL, ये सब में क्या होता है आपका NLC, NPCL नहीं, NLC, इनमें आपका मतलब जहाँ पर ओर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इवन नालकों में निकल सकता है, वहाँ पर मेट्रोलॉजी ब्रांच का जॉब्स निकलता है। तो ये काफ़ी कम जगह पर वैकेंसीज आते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है मेट्रोलॉजी के बच्चों के लिए। तो ये वीडियो आप उन्हीं तक सब तक पहुँचाना जो बेसिकली ब्रांचेस के बच्चे क्या है ना एलिजिबल हैं। आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो, पता लग जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर आपको ऑथेंटिक जॉब्स के अपडेट्स चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए फॉर लिविंग मच हैप्पियर लाइफ, फॉर लिविंग प्रॉपर पैसा आपके पास होगा ताकि आप बाद में सोचो यार मेरे पास टैलेंट था, मैं मेहनत कर सकता, लेकिन मैं कहाँ फंस गया यार। प्रॉपर गाइडेंस, राइट गाइडेंस, सिर्फ सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, पैसा नहीं लगता, वीडियो को लाइक कर देना। आज जो बात करते हैं अब, देखो भाई 124 टोटल पोस्ट है, UR का 35 है, OBC का 31 है, SC का 22, ST का 18, EWS का 18 पोस्ट है। ओके जी। अब उम्र 28 साल उम्र अपर एज लिमिट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फाइनली एलिजिबल है क्या? भाई देखो, अगर कोई फॉर्म निकलता है इन जनरल डिफेंस को छोड़ के, समझ जाना दिसंबर से पहले निकल रहा है तो फाइनल ईयर को एलिजिबल ना करे शायद। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है मैं आपको बताऊंगा। 28 आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। कौन से डेट को आप क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एज लिमिट फाइंड आउट कर, मतलब आपका एज निकालने के लिए रेफरेंस डेट क्या होगा? 5/12/2025 होगा आपका, नॉट अर्लियर देन 5/12/2097, ठीक है। और ये आपके पास बेसिकली क्या है, आपका रिलैक्सेशन है। SC ST 5 साल, OBC NCL नॉन क्रिमिनल 3 इयर्स, PWBD 10 साल, 15 साल, 13 साल, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट 45 इयर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो SAIL में जो काम कर रहे हैं, डिप्लोमा करने के बाद जॉब मिल गया उनको, BTech वो कर चुके हैं, MT का मतलब इस जो हमारा पोस्ट निकला MT का मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जॉब्स के लिए, बेसिकली टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी ये होता है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फंस सकते हैं बहुत सारे बच्चे, तो सुनिएगा अच्छे से। डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स, फंसने वाली बात क्या यहाँ पर है? एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर, यहाँ भी फंसने वाली बात नहीं, फंसने वाली यहाँ पर है इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन टू एनी पर्टिकुलर ईयर और सेमेस्टर बाय इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्या है, लास्ट ईयर को ज़्यादा वेटेज देते हैं परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो आपको ये क्या करेंगे, पूरा 8 सेमेस्टर का एवरेज निकालेंगे और देखेंगे 65 है या नहीं, कम है तो भाई एलिजिबल नहीं है, तो आप भी निकाल लीजिएगा। और ये ब्रांच से आपका BTech होनी चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। केमिकल में ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, सिविल में ये, कंप्यूटर में ये सारे एलिजिबल है, इवन MCA मास्टर डिग्री 3 इयर्स MCA डिग्री भी एलिजिबल है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल में ये सारे एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारे एलिजिबल हैं, मैकेनिकल में ये सारे एलिजिबल है, मेट्रोलॉजी में क्या है ये आपका एलिजिबल है। दैट्स इट, आप देख लीजिएगा कौन कौन सा एलिजिबल है। अच्छा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका रेगुलर फुल टाइम कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, ये आपका होना चाहिए। तो आप क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी, तब भी शायद इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सेल इन पोस्ट सेल शुड पोजेस डिग्री इतना इतना इतना, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर फाइनल ईयर का जिक्र मेरे पास कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये इसके हिसाब से यही मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है जी।
और इसमें और नहीं जाएंगे। रिलैक्सेशन का बात आपको पता है, मेडिकल फिटनेस से देख लो। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा सर? सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप्स है, इंटरव्यू है, जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, एज वेल एज आपके पास क्या है, आपके पास टेस्ट होगा, सीवीटी टेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरे को इतना पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो जगह हैं जहाँ पर क्या होगा आपका टेस्ट होगा, ये देख लीजिए, ये सारी जगह में क्या होगा आपका टेस्ट होगा, ये सारे जगह पर टेस्ट होगा। तो इनमें से जो जगह से आप मतलब आसपास से हो तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या रहेगा हिसाब किताब, यहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, टेक्निकल 100 नंबर रहेगा, लेकिन 40 मिनट्स ही मिलेगा आप टाइम आपको 80 मिनट आपका मिलेगा नॉन टेक में, और 100 मार्क्स का होगा। नॉन टेक में 4 पार्ट आएगा आपका, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये आपके नॉन टेक में आएंगे। अगर आपका एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और इंग्लिश अगर आपका कमजोर है तो भाई सुधारना चालू कर दो, बिकॉज जीडी में नहीं तो फंसोगे आप। हो सकता है आप बोलेंगे आप मैं हिंदी बोल दूंगा, लेकिन अगला बंदा इंग्लिश में बोलेगा तो उसका नंबर लग जाएगा थोड़ा सा, जो जीडी कंडक्ट करवा रहे हैं उसके सामने। जीडी का मार्क्स मैटर करेगा 10%, 15% इंटरव्यू का, और 75% आपका क्या आपका इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए इस कैटेगरी के लिए, 40% चाहिए इन कैटेगरी के बच्चों के लिए। ठीक है, सिलेबस का वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करना, वीडियो बना दूंगा आपका 1-2 दिन में। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए, और इंटरव्यू आपका होगा। वेटेज है ग्रुप डिस्कशन का आपका, एग्जामिनेशन का सीबीटी का होगा 75%, जीडी का 10, इंटरव्यू का 15% आपका रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर और कुछ आगे बढ़े। हाँ, सैलरी कितना मिलेगा सर बताओ? डेफिनेटली तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी का बेसिक पे कितना रहेगा, 50,000 पर मंथ। इसका मतलब क्या 50,000 पर मंथ सैलरी होगा? नहीं भाई, अब 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका जो बेसिक हो जाएगा 60,000 से लेके 1,80,000, ये 7 पे कमीशन की बात हो रही है शायद। और आपका जो सीटीसी बन जाएगा कितना बन जाएगा, 16 से 17 लाख पर ईयर सीटीसी बन जाएगा। ठीक है, इनमें सब कुछ आता है आपका, एलोकेशन बेस्ड अलाउंस आता है, ये परफॉर्मेंस है, पीआरपी शायद परफॉर्मेंस है, ये अप टू 40% बेसिक मिलता है काफ़ी जगह पर। इसमें कितना मिलता है एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, पर काफ़ी जगह पर पीएसयूज में अप टू 40% बेसिक, मतलब बेसिक हो गया आपका मान लो 60,000, तो 12/6 कितना होता है 72, 7,20,000, इसका 40% लगा लो, इतना आपको बेसिक मिल सकता है, मतलब 3 लाख के आसपास लगा लो आपका, इतना तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल सकता है ना इकट्ठा। मेरे एक दोस्त को मिला था लगभग 2 लाख के आसपास। ठीक है, अब एक बार उसने बताया, दोबारा बताया नहीं, क्योंकि हमने बोल दिया पार्टी दे, पैसे उतने एक्स्ट्रा कमाया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, आपको पता है, किसी भी लोकेशन हो सकता है आपका। ये आपका sale.co.in पर जाके फॉर्म भरेंगे। कितना फीस लगेगा, 1,050 रुपया बैंकिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, और 300 रुपया इन कैटेगरी के बच्चों के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, ये जीडीवीडी होगा, आपको पता है, वेबसाइट पर आ जाएगा सब कुछ। फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये मिनिमम एज इंडियन नेशनल एलिजिबल है, मतलब फॉर्म भरने के लिए खाली, और मिनिमम एज 18 साल है, कहीं और बाहर के बच्चे एलिजिबल नहीं कर रखा है यहाँ पर, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, 15/11/2025 स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या है 5/12/2025। और अगर पूरा प्रॉपर एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन, प्लेसमेंट का इसका मतलब जॉब का प्रिपरेशन का अपडेट आप वीडियो चाहते हैं, आप बढ़िया सा नीचे कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जॉब कैसे यहाँ का इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।